each and every one of us are so wrong when it comes to what is love, how does actually feels like, and what is actually the idea and concept of love. एंड हमारे लिए प्यार जो होता है डेफिनेशन सबके लिए अलग होता है, राइट? इट्स नॉट द सेम फॉर एवरीवन, बट वी आर सो मच स्टबर्न दैट जो प्यार होता है ना, हम हमेशा से ऐसा सोचते हैं कि वो जो प्यार है हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक फॉर्म में मिलना चाहिए, तो ही हम लोग खुश रह पाएंगे, या फिर तो ही हम लोग अच्छा फील कर पाएंगे कि प्यार क्या होता है. एंड इसके वजह से हम लोग अपने आजू बाजू इतने चीज़ों में मिस आउट करते हैं. द लव, द अफेक्शन, द पैम्पर वी गेट फ्रॉम द पीपल, and that's the reason I'm making this video. So let's start, guys. Hello guys, I'm Saili. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well and taking care of yourself as you should. The first thing here is you need to understand that you are the love of your life and stop feeling worthless if you are not receiving that love from someone the way you want it to be, right? कि ज़रूरी नहीं है, हमारे जो दिमाग में बचपन से या मूवीज़ के इससे वो चीज़ें बिठाई गई है कि प्यार ऐसा ही होना चाहिए, इसी स्पेसिफिक आइडिया में होना चाहिए. इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस एंड जब मैं स्पेसिफिकली मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया था कि नहीं, अभी मुझे हील होना है. आई वॉन्ट टू हील फ्रॉम थिंग्स that triggers something in me. So I understood what love is, and you need to also understand that. क्योंकि कैसा होता है ना, हमारे आइडिया, हमारे जो दिमाग में जो लव कंसेप्ट होता है, एंड अगर वो हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो किसी और से नहीं मिलता है, देन हमारा ही दिमाग ख़राब होता है. देन हमें आता है गुस्सा, देन हम करते हैं रोना धोना चालू. तो फिर इससे अच्छा है आप चीज़ों को समझो जैसे होनी चाहिए वैसे. क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था पहले कि मेरे दिमाग में भी ऐसा आइडिया था कि लव इस तरह से ही फील होगा मुझे. लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे कोई प्लेस में जाना है, मुझे कोई नई चीज़ें ट्राई करनी है, सो आई यूज्ड टू फील लाइक ये अगर मैं अपने पार्टनर के साथ करूँगी तो मुझे ज़्यादा लव फील होगा, मैं ज़्यादा खुश रहूँगी. बट दैट्स सो रॉन्ग. जो मेरी थिंकिंग थी दैट वाज सो रॉन्ग. एंड जब वो चीज़ें होती नहीं थी, एंड आई यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड बाय इट कि भाई वो चीज़ें हो नहीं रही है जैसे मुझे चाहिए, एंड देन आई वुड मिस ऑन थिंग्स. मैं लिटरली चीज़ें मैं कर सकती थी, लेकिन बाकी चीज़ों की वजह से वो चीज़ें नहीं होती थी. सो आई यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, आई यूज्ड टू गेट अपसेट, एंड आई कैन अंडरस्टैंड ये फीलिंग आपको भी होती रहेगी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कंसेप्ट है चीज़ों का, कि आप ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपको उसके साथ ही करनी है, किसी और के साथ ही करनी है, ओके? या उससे ही ऐसा चीज़ें होगी तो ही हमें लव फील होगा, वरना नहीं होगा. पहली बात तो आप खुद में ऐसा डालो कि मैं खुद को चीज़ें इस तरह से प्रोवाइड कर सकूं दैट जो भी इंसान आएगा हमारे लाइफ में तो वो और चीज़ें क्या नई ऐड कर रहा है, न्यू ऐड कर रहा है, ओके? तब ही हमारी लाइफ और एनहांस होगी, तभी हमारी जो क्वालिटी है ऑफ लिविंग वुड बी एनहांस. क्योंकि हम चीज़ें जो चाहिए हमें, हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं. बट व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग अ पार्टनर? क्यों चाहिए पार्टनर? क्यों चाहिए? जब चीज़ आप खुद से कर रहे हो, देन व्हाई डू यू नीड अ पार्टनर, राइट? यू नीड समवन इन योर लाइफ व्हेन दे डू थिंग्स फॉर यू एंड दे ऐड वैल्यू इन योर लाइफ. दैट विल मेक योर लाइफ क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होगा. So this is how I think you guys need to understand and stop thinking about this कि भाई ये चीज़ें मुझे ऐसी ही करूँगी या इसी के साथ ही करूँगी तो ही चीज़ें मेरे लिए अच्छी होगी या मैं खुश रहूँगी. बिल्कुल भी नहीं है ऐसा. आप लिटरली आप दोस्तों के साथ कर सकते हो, आप अपने फैमिलीज़ के साथ कोई चीज़ें कर सकते हो, आप कहीं घूमने जाना उनके साथ घूमने जा सकते हो, बाकी के जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यू वुड बी सो मच हैप्पियर. सो यू नीड टू एक्सेप्ट the actual definition of love. लव जो है वो कोई एक फॉर्म में नहीं होता है. लव के बहुत अलग फॉर्म होते हैं, बहुत अलग लैंग्वेजेस होते हैं जो हमें समझनी चाहिए. वी शुड नॉट get hurt if the expectations are not matched with the not matched by that person, because क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग हर्ट होंगे जब हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों से जो मीट नहीं हो रही है. बट दैट डजंट मीन
that you need to settle for less. If someone is not providing you with what you want in your life, and if you have to ask that person again and again, then I think you got your answer. You just need to leave, because you're just going to feel worthless. You're just going to feel like कि यार ये तो चीज़ इतनी सी है, तो फिर मुझे क्यों इतना पूछना पड़ रहा है वो चीज़ के लिए. सो अगर ये आप में अगर ये चीज़ें आपके अंदर फील हो रही है, आपके सराउंडिंग के वजह से, आपके एक्सपीरियंस के वजह से विद दैट पर्सन, देन यू हैव द आंसर. यू जस्ट लीव. बिकॉज एक ही चीज़ के लिए बार बार पूछना, कम ऑन. सेकेंड थिंग हियर इज दैट love can be in any form. That can be you, that can be your friends, that can be your family, your neighbors, your relatives, your partner, your pets, like anyone in the universe. Like even your बोलते ना टीचर हो सकते हैं, आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, या आपके कलीग्स हो सकते हैं. सबको अच्छा लगता है कि हाँ मुझे पैम्पर्ड फील होना चाहिए, या मुझे अफेक्शनेट फील होना चाहिए बाय द पीपल, बाय द पार्टनर आई हैव. बट हमें सिर्फ एक पे ही डिपेंडेंट रहना ज़रूरी नहीं है, एक पे ही वो फीलिंग को कनेक्ट करना ज़रूरी नहीं है. क्योंकि आप कोई चीज़ें करोगे, ठीक है, चाहे वो घूमना हो, चाहे वो किसी के साथ टाइम स्पेंड करना हो, चाहे वो जस्ट साथ में खाना खाना हो, ऑल इट मैटर्स इन द एंड इज़ द राइट पीपल, आर द राइट पीपल, द राइट कंपनी. एंड जो पैम्पर है, जो अफेक्शन है, या जो आपका ध्यान रखना, वो कहीं से भी आ सकता है. तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो कि मुझे ये सब चीज़ें एक ही पर्सन से मिलनी चाहिए, लाइक अपने पार्टनर से ही मिलनी चाहिए. ऑफकोर्स वो मिलनी तो चाहिए, दैट इज़ द बेयर मिनिमम. बट व्हेन थिंग्स डज नॉट गो इनटू योर लाइफ अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट, तब आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, तब आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर देते हो, तब अपने आप को वर्थलेस फील करते हो. You guys need to understand that you have many people around you, and those people will make you feel pampered, will make you feel loved, will take care of you, and you do not have to be dependent on just one connection. Because if you will be dependent on that one connection, then you would just restrict yourself, and आप इतना ज़्यादा बोलते हो ना चीज़ें खो दोगे, द एक्सपीरियंसेस, द मेमोरीज जो बन सकती है वो टाइम पे. एंड देर आर सो मैनी ब्यूटिफुल पीपल दैट यू आर गोइंग टू मीट एंड यू डोंट इवन हैव एनी आइडिया. लाइक मुझे भी ऐसा लगता था, नहीं मेरी लाइफ इधर तक ही है, रिस्ट्रिक्टेड, बस इतने लोगों में ही है. बट व्हेन आई लाइक लिटरली वो चीज़ों से बाहर निकली, तब जाके मुझे दिखे लोग कि देर आर सो मैनी पीपल आउट देयर हु लव मी, हु पैम्पर्स मी, हु टेक केयर ऑफ मी. And I'm so grateful for all those people in my life. And I used to be in my room. पहले ना मैं किधर जाती थी, ना मैं ज़्यादा किसी से बात करती थी. And that made my mental health worse, that made my physically health worse. But now if you will look at me, my life has already changed completely, like 180 degrees flip ले लिया उसने. Why? Because I have started seeing people's love. जो लोगों का प्यार है ना, वो मैं देख रही हूँ. मतलब मैंने वो घोड़े की तरह ऐसे नहीं लगाया, वो मैंने हटा दिया है. तो मुझे अभी सब लोग दिख रहे कि मुझे पता है कौन मुझे सच्ची में प्यार देने के लिए रेडी है, कौन मेरे लिए कौन मुझे पैम्पर करता है, या फिर ख्याल रखता है, या फिर हम लोग कहीं बाहर जाके भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं. लाइक I really love hanging out with my family, with my neighbors, with my family friends. So पहले मुझ में वो फीलिंग ही नहीं थी. मुझे ऐसा लगता था अगर बाहर जाना है किधर कहीं ट्रिप के लिए, तो मुझे तभी मज़ा आएगा जब मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जाऊँगी, या मैं कभी कोई पार्टनर रहेगा तो उसके साथ चली जाऊँगी. एंड मैं वो चीज़ें करती ही नहीं थी कि कहीं बाहर जाना है, कुछ नहीं, या कोई रीजंस की वजह से वो एग्जीक्यूट भी नहीं होता था प्लान. बट नाउ जस्ट लुक एट मी, आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैव पीपल इन माई लाइफ who literally take care of me, and I know in what level they take care of me, at what level they pamper me. So I know that. So I think you guys need to stop restricting yourself about what is actually the idea of love to you, and just see, because love doesn't have one definition. Love doesn't have एक मीनिंग नहीं है प्यार का.
उसके अलग डिफरेंट मीनिंग्स है, उसके अलग डिफरेंट आइडियाज़ है, एंड वी नीड टू सी ईच एवरी वन ऑफ देम। तभी आप खुल के अपनी लाइफ जी पाओगे, तभी आप खुश रह पाओगे खुद से भी एंड द राइट पीपल दैट यू हैव अराउंड यू। एंड यू गाइस आर स्मार्ट, योर इंट्यूशन स्पीक्स फॉर योर सेल्फ। आपको पता होता है कौन सी कंपनी जो है या कोई भी पार्टनर जो है आपके लिए सही है या गलत है, आपको स्टार्ट से ही समझ में आता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। थोड़ा ऑब्जर्व करो चीज़ों को एंड देन थिंक वेदर यू नीड टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड और नॉट। लुक दिस फीलिंग ऑफ लव कि वो हर एक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके फैमिली हो सकती है, वो आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, लाइक कोई भी हो सकता है। इवन द टीचर एंड प्रोफेसर मैं बोलती हूँ, क्यों? बिकॉज वो लोग आपको जो प्यार करते हैं उनका डेफिनेशन ऑफ प्यार वुड बी टू गाइड यू, टू मेंटर यू, टू मेक यू वॉक towards the right path. That is also a form of love, is it not? Tell me. So guys, I hope this video helps you out and let me know your thoughts in the comment section. I just wanted to make this video. I know it's short, but I'm really grateful to the universe, to the God that उन्होंने मुझे लाइफ में अभी तक टफ मोमेंट्स से एक्सपीरियंस करा है, एंड तभी जाके मुझे समझा कि मेरे लिए क्या सही है एंड क्या गलत है, एंड तब जाके ही I started to accept the love that was coming into my life in any form, and I'm happy. Okay, I have understood that कि love का जो definition जो है, जो idea है, वो limited नहीं है जो हमें सिखाया गया है, जो हमारे movies में है। is the love language of love is limitless. So you guys also need to understand and stop restricting your definition of love. आपको बहुत लोग हैं दुनिया में जो आपको प्यार करेंगे, जो आपको पैम्पर करेंगे, जो आपको खुश रखेंगे, जो लिटरली आपकी एक स्माइल देखने के लिए, या आप अगर थोड़ी भी पेन में हो तो दे विल लिटरली कम एंड पैम्पर यू, दे विल टेक केयर ऑफ यू। दैट कुड बी एनी वन इन योर लाइफ, लिटरली एनी वन। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड किसका प्यार किस तरीके से आ रहा है, कौन सा रिस्पेक्टफुल है या कौन सा नहीं है, या कौन सा टॉक्सिक है या कौन सा जेन्यून है। एंड द जेन्यून लव कैन बी फ्रॉम एनी वन। द डे यू विल जस्ट stop restricting the definition of love to yourself, also at the same time you will start loving yourself, you would be so much happier in life. And life is beautiful guys, just enjoy each and every experience in life, चाहे वो किसी के साथ क्यों ना हो। And yeah, that's all. See you guys in the next video. Till then, take care and I love you.